आज का जो हमारा मुद्दा रहने वाला है, आप सभी के टेलीग्राम पर काफी मैसेज आए थे। उन्हें मैंने नोट डाउन कर लिया है। एक एक करके हम सभी डाउट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न हैं जिन पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ताकि आप समझ सकें कि ये वीडियो आपके लिए जरूरी है भी, रिलेवेंट है भी या फिर नहीं। पहला प्रश्न रहेगा, पढ़ाई के साथ साथ हम अर्निंग कैसे करें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज महंगाई बहुत हो गई है और साथ में हमारा खुद के लिए अर्न करना भी जरूरी है, ताकि जो हम अपनी बेसिक नीड्स हैं उनको खुद से फुलफिल कर सकें। सेकंड प्रश्न रहेगा, अभी यूपीपीसीएस का कैलेंडर आ चुका है। काफी सारे छात्र ऐसे हैं जो कि केवल यूपीपीसीएस आरओ के एग्जाम की तैयारी करते हैं। उनके लिए इस समय दिसंबर में एग्जाम डेट आना बहुत गलत बात कहें या फिर अन्याय है, क्योंकि पूरे वर्ष आप सिर्फ पीसीएस के लिए नहीं दे सकते। तो हम बात करेंगे वीडियो में कि आप कौन कौन से ऐसे एग्जाम हैं जिसमें आप अपीयर कर सकते हैं। थर्ड प्रश्न रहेगा, जो अभी न्यू बिगनिंग स्टूडेंट्स हैं, जो अभी प्रिपरेशन करना चाहते हैं या स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए एक बेसिक बुक लिस्ट की बात करेंगे। हालांकि हमने टेलीग्राम पर भी आपको बुक लिस्ट काफी बार प्रोवाइड की है, आप सभी कमेंट करेंगे तो फिर से जो बुक लिस्ट है प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगला प्रश्न रहेगा कि आपका मीडियम क्या रहे, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी भी यूपीपीसीएस का मेंस का रिजल्ट आया है, बीपीएससी का भी आया है और स्पेशली यूपीएससी के लिए बात करूंगी। उसमें हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उनका रिजल्ट दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। यानी कि इसके अलग बात करें तो जो अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं उनका रिजल्ट हिंदी के कंपेयर में अधिक आ रहा है। तो हम बात कर लेंगे, साथ में हम देख लेंगे कि ऑप्शनल क्या रहेगा। ऑप्शनल में भी इसी तरीके से है कि कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि स्कोरिंग है। यदि आप उन ऑप्शनल्स को लेते हैं तो आपका रिजल्ट, जो मार्क्स हैं, दूसरे ऑप्शनल के कंपैरिजन में ज्यादा रहेंगे। अगला प्रश्न रहेगा, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि छात्रों के मन में बार बार आता है कि हमें कोचिंग लेनी चाहिए या फिर हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, या फिर हमें जो तैयारी है कोचिंग करते हैं तो कितना समय लगेगा, और यदि हम पहली बार अपीयर होने जा रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए तो हमें मिनिमम सिलेबस कंप्लीट करने में कितना समय देना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न रहेगा नोट मेकिंग, यानी कि हम स्टैंडर्ड बुक से कंप्लीट करें, जो हमारे क्लास नोट्स या कोचिंग नोट्स हैं उनसे कंप्लीट करें, या फिर हम केवल बुक्स पढ़ते रहें। किस तरीके से नोट मेकिंग करें, इस पर बात करेंगे। अंतिम प्रश्न रहेगा, जो ओल्ड स्टूडेंट है, ओल्ड स्टूडेंट से मेरा मतलब है कि जो 1 वर्ष से 2 वर्ष से ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका बेसिक कंप्लीट हो चुका है, उनको अभी क्या रणनीति अपनानी चाहिए। इन सभी बिंदुओं पर हम एक एक करके सभी पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, मेरा नाम अवंतिका चौहान है और आप देख रहे हैं एडवेट आईएएस चैनल। चलिए, तो पहला प्रश्न है हमारा, पढ़ाई के साथ अर्निंग कैसे करें। यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊं वहां पर आपका डाउट क्लियर करूं वीडियो में ही, बाकी आपको कमेंट में भी टीम द्वारा रिप्लाई कर दिया जाएगा। पहला प्रश्न है, पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग कैसे करें। ठीक है, तो मैं सबसे पहले छात्रों को 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगी। एक ऐसे छात्र जिनका बेसिक कंप्लीट है, वो एक बार अपना पूरा सिलेबस से गो थ्रू कर चुके हैं। सेकंड छात्र ऐसे जिन्होंने अभी बेसिक कंप्लीट नहीं किया है, अपनी बिगिनिंग फेज में है। तो जो कंप्लीट कर चुके हैं उनके बारे में पहले बात करेंगे। उनके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कंटेंट राइटिंग का काम। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, यदि उससे जुड़ा काम आपको मिलता है तो सबसे बेहतरीन बात होगी। आप कंटेंट राइटिंग का काम कर सकते हैं, आप टेस्ट सीरीज बना सकते हैं और साथ में आप सोशल मीडिया पर ब्लॉग भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं सोशल मीडिया पर जो ब्लॉग लिखने का काम है उसको उतना रिकमेंड नहीं करूंगी। हमें सोशल मीडिया से दूर रहना है या फिर केवल उन्हीं चीजों को लेना है, देखना है जो तुम्हारे लिए रिलेवेंट है। तो सबसे पहले आप टेस्ट सीरीज का काम कर सकते हैं, आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। आज जो छोटे क्रिएटर्स हैं वो भी आपको इजिली काम दे सकते हैं। यदि आप बड़े बड़े संस्थान में जाएंगे तो उनका, यदि आपको पेमेंट अच्छी करते हैं तो आपसे काम भी ज्यादा लेते हैं। तो आप कोशिश करिए कि जो छोटे क्रिएटर हैं उनको अप्रोच करिए, वो आपसे पार्ट टाइम
2 से 4 घंटा काम कराएंगे और आपको कुछ ना कुछ इनकम जरूर देंगे। जैसे कि अभी मेरे चैनल पर भी है, मैंने 1-2 स्टूडेंट्स को हायर कर रखा है। उन्होंने बार बार कमेंट किया था कि हमारी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है, तो उनको काम दिया गया है, टेलीग्राम पर वो काम करते हैं। जो उनकी नॉलेज है वो भी यूजफुल होती है, दूसरे स्टूडेंट्स के पास जाती है। अगला काम आप कर सकते हैं फ्रीलांसिंग। यदि आप टेक्निकल अच्छे हैं, आपको टेक्नोलॉजी की समझ है, तो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। जैसे कि फीवर एक ऐप है, और भी काफी सारे ऐप हैं। इसके बारे में यदि आप इंटरेस्टेड है तो आप कमेंट कर देना, अलग से डिटेल वीडियो बना दी जाएगी। जिन्हें भी काम चाहिए होता है वो इस ऐप पर या फिर इन साइट्स पर अपलोड कर देते हैं, वहां से आप अपने काम को चुन सकते हैं। अगला है ट्यूटर या फिर ट्यूशन। आप अपने आसपास के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। अगर बात करेंगे, आप YouTube पर अपना एक चैनल बना सकते हैं। मैं हाईली रिकमेंड करूंगी आप सभी को कि यदि आपके पास समय है और आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप चाहिए YouTube पर चैनल जरूर बनाइए। वहां पर ज्यादा समय मत दीजिए, जो आपके लिए जरूरी है, जो आपने पढ़ा है उसे ही समझाइए। बाकी आपको YouTube से रिलेटेड कोई भी मदद चाहिए कि किस तरीके से वीडियो बनाते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, टीम आपको मदद करेगी। अगला जो हमारा प्रश्न है, हम देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स केवल यूपीपीसीएस की या फिर आरओ की प्रिपरेशन कर रहे थे और उसका एग्जाम 6 दिसंबर को चला गया है, 6 दिसंबर कैलेंडर में मेंशन किया गया है, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, जो कि 1 साल अभी आपके पास पर्याप्त है। तो ऐसे में मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अभी दिसंबर के यूपीपीसीएस से पहले 4 से 5 स्टेट ऐसे हैं जो कि अपना स्टेट पीसीएस का एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, झारखंड पीसीएस का फॉर्म आया हुआ है, आप सभी जल्दी से उसे फिल कर दें। उसके बाद हरियाणा पीसीएस का फॉर्म आया हुआ है, देन आप बिहार पीसीएस है, उसके बाद यूपीएससी है और देन आप यूपी पीसीएस। झारखंड पीसीएस की जो प्रीलिम्स की डेट है 18-15 मार्च के आसपास है। हरियाणा पीसीएस की उसके बाद अप्रैल में है। देन आपको पता होगा बिहार पीसीएस ने भी अपनी डेट अनाउंस कर दी है, जुलाई में है, और जुलाई से जस्ट पहले यूपीएससी का मई में एग्जाम है। यदि आप इतने तरीके के एग्जाम में टेस्ट दे लेते हैं, उनको टारगेट रख के तैयारी करते हैं, तो मुझे उम्मीद है आपका जो भी टारगेट एग्जाम रहेगा उसमें आपका पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। तो अभी आप फुल्ली दिसंबर के एग्जाम पर डेडिकेटेड मत करिए। आप पहले मार्च, अप्रैल, जुलाई, मई, दिसंबर में जो एग्जाम है इन्हें भी टारगेट करिए, अपना टेस्ट देते रहिए, खुद को टेस्ट करिए कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। जब आप एग्जाम दे करके आते हैं तो आपको समझ आता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कहाँ पर आपको काम करने की आवश्यकता है। और सबसे पहले मैं आपको आगे बुक लिस्ट बताऊंगी, उसको आप ध्यान से सुनना। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, बुक लिस्ट का ही प्रश्न है, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, बेसिक जिनका कंप्लीट नहीं है, उनको कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। साथ में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बुक की फोटो भी दिखाते चलूं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कौन सी बुक आपको खरीदनी है। सबसे पहले हम बुक लिस्ट में बात करेंगे पीवाईक्यू की। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले आपको मार्केट से उसका पीवाईक्यू खरीदना है, और जो आपका प्राइमरी सोर्स रहेगा पीवाईक्यू ही रहेगा। पीवाईक्यू को आप जीपीएस की तरह देखिए, जीपीएस जहां आपको जाना है वो आपको लेके जाएगा। प्रश्न की डेप्थ समझिए, ऑप्शन को देखते चलिए, और आपको टेलीग्राम पर भी, हमारा जो टेलीग्राम है वहां पर भी पीवाईक्यू कराए जाते हैं, डेली फ्री ऑफ कॉस्ट पीवाईक्यू सेंड किए जाते हैं। उन्हें अटेम्प्ट करिए और देखिए कि पीवाईक्यू पर आपकी पकड़ कितनी है। सेकंड हमारा रहेगा एनसीईआरटी। जब आप बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में जाते हैं तो वहां पे वो लोग क्या करते हैं, आपको एनसीईआरटी कभी भी रिकमेंड नहीं करते हैं। वो लोग अपने नोट्स दे देते हैं, मैं यहाँ किसी कोचिंग का नाम नहीं ले रही हूँ, वो अपने नोट्स दे देते हैं कि इन्हें पढ़िए, इनसे हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ कि आपको एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद ही आपको स्टैंडर्ड बुक्स पे जाना है। कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़ना है वो मैं आपको टेलीग्राम पर लिस्ट सेंड कर दूंगी, या फिर आप कमेंट करना, वहां पर आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। देन अब हम देखते हैं सब्जेक्ट वाइज। जब आपने पीवाईक्यू देख लिया है, एनसीईआरटी भी कंप्लीट कर ली है, उसके बाद आपको जाना है स्टैंडर्ड बुक पे, ठीक है। एक सब्जेक्ट की एक ही बुक रखनी है, सोर्स कम रखने हैं, कोशिश करनी है कि जो आपका लिमिटेड बुक रहे और मल्टीपल रिवीजन रहे। स्टूडेंट्स की मेन गलती यही होती है, वो
मार्केट में जो भी सोर्स आता है सभी खरीद लाते हैं, लेकिन आप बुक को नहीं पढ़ पाते हैं। आपको कोशिश करनी है एक ही बुक रहे, लेकिन उसको 10 बार 15 बार आपको अच्छे से पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात है हमारा पॉलिटी। पॉलिटी सब्जेक्ट देखते हैं कौन सी बुक है। पॉलिटी में हमारी रहेगी लक्ष्मीकांत। ठीक है, पॉलिटी में आपको एक ही बुक पढ़नी है। एनसीईआरटी बेसिक के लिए पढ़ना है, समझ के लिए पढ़ना है। बाकी एग्जाम के लिए आपको ये बुक पढ़नी है, इंडियन पॉलिटी। इसका न्यू एडिशन आ गया है, आप मार्केट से ले सकते हैं। इंडियन पॉलिटी ये बुक है, आप कहेंगे तो आपको फोटोज टेलीग्राम पर सेंड कर दी जाएंगी ग्रुप में। ध्यान से देख लीजिए लक्ष्मीकांत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हिस्ट्री सब्जेक्ट। हिस्ट्री सब्जेक्ट में हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम। ये हमारी स्पेक्ट्रम की बुक है। ठीक है, ये हमारी स्पेक्ट्रम की बुक है, इसे हमें मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ही पढ़ना है। देन हमारा एंशिएंट और मिडाइवल के लिए हम एनसीईआरटी को रेफर करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ट सोर्स है, आप किसी और बुक की तरफ ना जाएं। एंशिएंट मिडाइवल के लिए अपना एनसीईआरटी पढ़ते रहें। देन हम बात करेंगे ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए आप जीसी लियोंग, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए आप जीसी लियोंग पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अभी मैंने इस पे कवर लगाया हुआ है महेश वर्णवाल। ठीक है, महेश वर्णवाल की ये बुक है, बेस्ट बुक है, आप अच्छे से इससे कवर कर सकते हैं। मेनली आपको एनसीईआरटी से कवर करना है, स्पेशली ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के जो प्रश्न है मुख्यतः एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। इस तरीके की एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी में दी गई है। 11th और 12th क्लास फोकस करिए। 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी आपको ज्योग्राफी की पढ़नी है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए इनकी, जो एनसीईआरटी है सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर जो टॉपर्स को भी ग्रुप बनाया गया है वहां पर सेंड कर दी गई है। यदि आपको नहीं मिलती है आप दोबारा मैसेज करिएगा, टीम आपको सेंड कर देगी। अगला हमारा एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में इस तरीके का कोई सोर्स नहीं है, खासकर हिंदी माध्यम के लिए, कि जो कि आपको एक ही जगह सारे टॉपिक्स कंप्लीट मिल जाए। इंग्लिश मीडियम के लिए आप पढ़ सकते हैं शंकर आईएएस। ठीक है, शंकर आईएएस की बुक आप इंग्लिश मीडियम के लिए पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए मैं आपको एक बुक दिखा देती हूँ, अच्छा सोर्स है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे किसी भी कोचिंग का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, जो भी बुक दिखा रही हूँ बेस्ट बुक है, आप ध्यान देना। ये बुक है दृष्टि आईएएस की। ठीक है, दृष्टि आईएएस की बुक है पर्यावरण पारिस्थितिकी। इसको आप पढ़ सकते हैं क्योंकि आपके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है अलग से, तो हिंदी मीडियम के लिए ये बेस्ट बुक है। फिर हम बात करेंगे साइंस टेक के लिए। साइंस टेक भी एक ऐसा सब्जेक्ट है, विषय है, जिसकी कोई एक ऐसी पर्टिकुलर बुक नहीं आती है जो आपको बता दी जाए और वहां से सारे ही प्रश्न कवर हो जाए। साइंस टेक का क्या है, मुख्यतः ये जो है करंट अफेयर के प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं, तो आप इसके लिए करंट अफेयर पर विशेष फोकस रखेंगे और साथ में किसी भी कोचिंग का एक नोट्स पढ़ लेंगे। वो आपका दृष्टि आईएएस का भी हो सकता है, विजन आईएएस का भी हो सकता है। इसी तरीके से साइंस भी है, साइंस के लिए भी आपको जो मेन फोकस रखना है, किसी भी कोचिंग का नोट्स ले लेंगे और मेनली पीवाईक्यू पर फोकस रखेंगे। एनसीईआरटी 12th की एनसीईआरटी है, उसमें कुछ लास्ट के चैप्टर दिए गए हैं, अच्छे चैप्टर हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करिए, उसकी पीडीएफ भी आपको सेंड कर दी जाएगी। अब हमारा कौन सा सब्जेक्ट रह जाता है, इकोनॉमी। इकोनॉमी में मैं इकोनॉमी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप किसी भी बेस्ट टीचर का नोट्स ले लें, कोचिंग का नोट्स ले लें, क्योंकि इकोनॉमी की एक बुक आती है रमेश सिंह, काफी मोटी बुक है, आउटपुट उतना नहीं है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी। इकोनॉमी में करंट अफेयर, बजट, सर्वे पर फोकस रखें और रामेश्वर सर की एक नोट्स है उसे ले सकते हैं, अरुण सर भी है शायद, उनकी बुक भी ले सकते हैं। आप में से किसी को पता है कि इकोनॉमिक्स के बेस्ट टीचर कौन है तो आप कमेंट करिए, ताकि जो दूसरे छात्र हैं उनकी मदद हो सके। आप सब एक दूसरे की मदद करेंगे तभी सब आगे बढ़ पाएंगे। साथ में आपको ज्योग्राफी के लिए एटलस, ठीक है, एटलस मैपिंग की बुक आती है, वो आपको लेनी है। बाकी अब हमारा बचा है मेंस के लिए। मेंस के लिए अभी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि आपका मई में एग्जाम है, तो आप अभी प्रीलिम्स पर फोकस करिए। देन आपको करंट अफेयर और सीसैट, करंट अफेयर और सीसैट के लिए भी जानना है तो आप कमेंट कर दीजिए, उसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी, क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी हमें अगले 2 से 3 प्रश्न और देखने हैं।
हाँ, एक चीज और बता देती हूँ मैं आपको, जैसे कि मैं आपको क्लास नोट्स दिखा देती हूँ। ये क्लास नोट्स है, इस तरीके के क्लास नोट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। हिस्ट्री के लिए आर्ट एंड कल्चर में कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे आर्ट एंड कल्चर के लिए, तो एक तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी आती है जो कि बेस्ट है। हालांकि एक बुक भी आती है, लेकिन मैं उसे रिकमेंड नहीं करूंगी, आउटपुट नहीं है। जब आप कोचिंग संस्थान में जाते हैं वो आपको बुक रिकमेंड करते हैं, लेकिन सभी के पास, जिनके पास भी बुक है, वो बुक केवल रखी रह जाती है। तो आप कोशिश करिए, आप बुक मत लीजिए। आप कोशिश करिए कि जो आप इनपुट दे रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए, उसका आउटपुट क्या है। एक प्रश्न के लिए आप इतनी मोटी बुक मत पढ़िए। कोशिश करिए कि यदि किसी भी सब्जेक्ट से 1-2 प्रश्न आ रहे हैं, इतना पतला पढ़ के यदि आपका एक प्रश्न उससे कवर हो रहा है तो आप एक प्रश्न पर ज्यादा फोकस करिए और उतना टाइम किसी दूसरे सब्जेक्ट पर लगाइए जहां पर आउटपुट के चांसेस ज्यादा हैं। ये तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी की बुक है। तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी की बुक है आर्ट एंड कल्चर के लिए, आप इसे यूज करिए, बेहतरीन बुक रहेगी ये। हाँ, मैं आपको पीवाईक्यू की बुक दिखा देती हूँ कि पीवाईक्यू की बुक यदि आप लेना चाहते हैं तो ये दृष्टि आईएएस की बुक है। मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मुझे किसी से भी पैसे नहीं मिले हैं। ये दृष्टि आईएएस की पीवाईक्यू की बुक है, आप यहाँ से अपने पीवाईक्यू अच्छे से कवर कर सकते हैं। अगला आपको एक कोशिश और करनी है, साथ में आपको रखना है ये रामबाण उपाय है लूसेंट। जितना आप सभी से हल्के में लेते हैं उतना हल्के में मत लीजिए, महत्वपूर्ण बुक है। आप सभी की टेबल पर ये बुक जरूर होनी चाहिए। आप कोशिश करिए डेली इसके 2-2 एक-एक पेज पढ़िए, ताकि ये इतने दिन में इतनी मोटी बुक है, एक ही है, सभी सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ आप पढ़ पा रहे होंगे सामान्य ज्ञान, यानी कि जीएस के जो प्रश्न है, जीएस का जो विषय है, सारे इसमें कवर किए गए हैं। तो आप इसे जरूर लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी और इसकी पीडीएफ में एक पीवाईक्यू की भी आती है, वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो आप यूट्यूब के बायो में चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट करिए, आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा। यूट्यूब लिंक, सॉरी, टेलीग्राम लिंक आपको सेंड कर दिया जाएगा। साथ में जो स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ या फिर स्टेट पीसीएस के एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए एक बुक और है जो कि बिल्कुल रामबाण बुक है। यूपीएससी के लिए मैं उतना रिकमेंड नहीं करूंगी, पढ़ सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन स्टेट पीसीएस के लिए ये रामबाण बुक है। आपको सभी सब्जेक्ट के घटना चक्र खरीद लेने हैं। पहले आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, देन आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, देन आपको घटना चक्र खरीदते हैं। इसमें सभी स्टेट के पीवाईक्यू दिए गए हैं, जितने भी स्टेट में जितने भी एग्जाम कराए गए हैं उनके पीवाईक्यू इनमें कवर किए गए हैं। सभी सब्जेक्ट के घटना चक्र अलग अलग आते हैं, आप उन्हें खरीदिए। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर दी गई है। जितने भी सब्जेक्ट है सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दी गई है। चलिए अब बात करेंगे, यूपीएससी वाले कहेंगे कि हमारे लिए भी कोई बुक बताइए जिसमें प्रश्न दिए गए हैं। चलिए आपके लिए भी एक बुक है, ये देखिए, ये है दृष्टि आईएएस की बुक है। ये अपना एक तरीके का 3000 अभ्यास प्रश्न व्याख्या सहित ये निकालते हैं। इसमें जो स्टैंडर्ड प्रश्न है, पीवाईक्यू है, सभी एग्जाम्स के दिए गए हैं। तो यूपीएससी वाले इस बुक को जरूर पढ़ेंगे। सभी सब्जेक्ट्स की अलग अलग बुक आती है, आप खरीद लीजिए। चलिए, बुक लिस्ट पर काफी बात हो गई है, फिर भी आपका कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। अगला प्रश्न है मीडियम, हिंदी मीडियम रखें या फिर इंग्लिश मीडियम रखें। ओके, तो मीडियम मैं रिकमेंड करूंगी यदि आपकी इंग्लिश बेहतर है। आपको मान लेते हैं 100% होता है, 100 में से यदि आपकी इंग्लिश 50% भी सही है तो आपको मैं रिकमेंड करूंगी आप इंग्लिश मीडियम ही लीजिए। आप इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि रिजल्ट ज्यादा आ रहे हैं, हालांकि ये सब कहने की बातें हैं, बट मैं फिर भी आपसे रिकमेंड करूंगी कि आप इंग्लिश मीडियम लीजिए, आप रिस्क मत लीजिए। अदरवाइज आप पढ़ाई करेंगे, कोई आपसे आके बोलेगा कि इंग्लिश मीडियम में रिजल्ट आ रहे हैं, आप हिंदी मीडियम में क्यों पढ़ रहे हैं, आप डाउट में चले जाएंगे। तो यदि आपकी इंग्लिश ठीक है तो आप और काम करिए उस पर और इंग्लिश मीडियम ही माध्यम रखिए। अब बात करेंगे कि आपका ऑप्शनल क्या रहना चाहिए। ऑप्शनल पे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये मेंस से रिलेटेड प्रश्न है। अभी हम केवल प्रीलिम्स से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न महत्वपूर्ण है, कोचिंग सेल्फ स्टडी
या फिर जो हमारी यूपीएससी की स्टेट पीसीएस की तैयारी है उसमें समय कितना लगता है। तो सबसे पहले कोचिंग के लिए, यदि आप कोचिंग करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, मान लेते हैं आपने ग्रेजुएशन के बाद स्टडी स्टार्ट की है, तो आपको 2 वर्ष का समय लग जाता है सिलेबस को कवर करने में, 2 वर्ष का समय लगता है। लेकिन यदि आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर से या फिर सेकेंड ईयर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको 1 वर्ष में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप अटेम्प्ट देने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो आप 2 साल मानकर चलिए कि 2 साल में आपको सिलेबस कवर करने में लगेगा। प्रश्न था कोचिंग या फिर सेल्फ स्टडी। सबसे पहले मैं आपसे कहूंगी कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। सारे स्टूडेंट्स, सारे तो नहीं बट मोस्टली ये गलती करते हैं कि आप बेसिक कंप्लीट नहीं करते हैं और कोचिंग चले जाते हैं। वहां पर आपको एक लेवल का पढ़ाया जाता है, आपको बेसिक से नहीं पढ़ाया जाता। वहां पर मानकर चलते हैं यदि आप ग्रेजुएशन करके आए हैं तो आपको एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आप पहले अपना बेसिक पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, यूट्यूब पर काफी वीडियो हैं, वहां से समझिए। उसके बाद ही आप कोचिंग ज्वाइन करिए यदि आपको लगता है। और यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़कर आपको समझ आ गया है, तो कोचिंग की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, आप कोई मेंटर चुन सकते हैं। हमारे चैनल पर भी मेंटरशिप दी जाती है, वहां पर आपको 500-1000 रुपए में मेंटरशिप पूरी तरीके से गाइड किया जाएगा। आपको कैसे पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या चीज पढ़नी है और क्या छोड़नी है। आज के टाइम में ये जो मेंटरशिप का प्रोग्राम है ज्यादा रिलेवेंट है, आप कहीं भी ज्वाइन करिए। पूरी कोचिंग 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए देना रिलेवेंट नहीं है। आप कोशिश करिए कि आप मेंटरशिप चुनिए, पर्सनल मेंटरशिप सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, हाँ चलिए हमारा ये हो गया है। अगला प्रश्न, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या रणनीति रहे, उसकी बात भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो 18 से 20 मिनट की ऑलरेडी हो गई है, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, आप सब बोर हो जाते हैं। फिर आप सब कमेंट करिए कि आपको बताया जाए कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लिया जाए, क्योंकि कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे मार्किंग अच्छी की जाती है, स्कोरिंग मार्क्स अच्छे हैं, और कुछ ऑप्शनल ऐसे हैं जो कि आपका सिलेक्शन भी रोक सकते हैं। तो आप कमेंट करिए, आपको जो भी डाउट है, आपके सारे डाउट दूर किए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर रखी जाए आप कमेंट करके बता दीजिए। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।